रामकृष्ण परमहंस के जीवन में गाथा आती है कि समाधि में उनका गुरु उन्हें ये तक निर्देश कर देता है कि अभी तक तुम जिस पराम्बा मां भगवती का चिंतन कर रहे थे अब उससे भी ऊपर उठ जाओ। बड़ी विचित्र घटना है रामकृष्ण परमहंस के जीवन की। अब क्या करें? अब तो अंत में वो स्थिति बन गई कि नामदेव बैठे हुए फुलका सेक रहे थे, उसी समय एक कुत्ता दौड़ता हुआ आया और तुरंत उतारी हुई रोटी को मुंह में दबा कर ले गया। तो नामदेव घी की कटोरी लेकर पीछे दौड़ने लगे। अरे अरे विठ्ठला, ओ विठ्ठला, सूखी रोटी नहीं खाना, कम से कम इसमें कुछ घी तो लगा ले महाराज। लोग हंसने लगे, अरे ये कुत्ता है। तो नामदेव गुस्सा हो गए, तुम्हारी नजर में कुत्ता होगा पर मुझे पता है कि नामदेव के पास विठ्ठल के अलावा कोई आ ही नहीं सकता महाराज। पीछे पीछे दौड़े। एक कहानी सुनाता हूं। एक गांव में एक थोड़ी सी बाहर एक साधु रहता था और उस पूरे क्षेत्र में एक ही व्यक्ति उस साधु का शिष्य था, बड़ा समर्पित। पहले किसी समय में साधु भिक्षा करने जाता था, फिर उसने नियम बनाया अब तो मैं भिक्षा करने में नहीं जाऊंगा। 2-3 दिन साधु भूखा रहा, किसी को ध्यान भी नहीं था, एक ही व्यक्ति था। कहा वो आया नहीं बाबा, तो वो जंगल में गया खोजने उसको। बड़ी देर में मिला, बाबा तू 3 दिन से आया नहीं, तूने कुछ खाया नहीं? मैं कुछ लाया हूं, खा ले। साधु उससे प्रसन्न हो गया, कहा अब ठीक है, ऐसी बात है तो तू, ठाकुर जी ने मुझ पर कृपा कर दी, नियम बना दिया, आज के बाद अब भिक्षा करने जाऊंगा नहीं और तू जो लाएगा वही खाऊंगा। वो भी पक्का चेला, रोज जाता, कुछ न कुछ साधु को देता, साधु पा लेता। ये क्रम 30-35 वर्ष तक चला। अब व्यक्ति भी बूढ़ा हो चला था, उसने जाकर विनती करी, महाराज मेरी एक ही इच्छा है, आप कभी मेरे घर नहीं पधारे, मुझ पर कृपा करो, बूढ़ा हो रहा हूं, मर जाऊंगा, एक बार तो मेरे घर आकर प्रसाद पालो। ठीक है बच्चा, तेने इतनी सेवा करी है, मैं तेरे घर आऊंगा। बड़ा खुश हुआ, कल आने का निर्णय बना, पूरे घर को सजाया, बंधन बार बांधी, फूल लगाए, सब स्वागत के लिए रिश्तेदारों को इकट्ठा किया। सब खड़े थे। लगभग 1:30 बजे के आसपास साधु के भोजन का समय होता था। सोचा उसी समय आएगा। अब कोई व्हाट्सएप तो था नहीं जो पूछ ले, गुरुजी वेयर आर यू। प्रतीक्षा कर रहा था द्वार पर खड़े खड़े। अब गुरुजी तो आ नहीं रहे, दरवाजा खुला है, फूल फाल सज रहे हैं, तो बाहर में सड़क में घूमते घूमते कुछ कुत्ते इकट्ठे हुए और भोजन की खुशबू सूंघकर घर में घुसने लगे। उसने कहा गुरुजी के आने का समय हो गया है और ये कुत्ता कहां घुस रहे हैं। बड़ी जोर से डंडा लेके कुत्ते को दिया, अंदर घुस रहा था वो भाग गया, हल्ला मचाता। 3-3:30 बज गया। उसने कहा लगता है अभी मेरी लायकी नहीं है, गुरुजी भूखे होंगे, आए नहीं, वचन है मेरे हाथ से लेंगे, कोई बात नहीं। सब सामग्री पैक करी, फिर से जंगल में चला गया जहां गुरुजी रहा करते थे। पहुंचा, प्रणाम किया, पहले प्रसाद पवाया और फिर हाथ जोड़कर बोला गुरुदेव मैं बड़ी प्रतीक्षा कर रहा था, आप आए नहीं। तो गुरुजी मुस्कुराकर बोले नहीं बेटा, मैं तो आया था। कंबल हटाया तो पीठ में डंडे का निशान था, वो मैं ही तो आया था, तूने तो डंडा मार के भगा दिया। अच्छा गुरुदेव, मैं वैसे नहीं आया जैसे तू चाहता था, मैं वैसे आया जैसे मैं चाहता था, तूने ही तो भगाया मुझे। ओहो गुरुदेव ये तो बहुत भूल हो गई, कल मैं ऐसा नहीं कर, कृपया कल कृपा करें।
ठीक है बच्चा। कल फिर तैयारी की, रिश्तेदार इकट्ठे हुए, बंधन बार बंधी, फूल लगे, भूप 56 भोग बनाकर तैयार किए। अब सोचता अब तो कोई कुत्ता आता तो फूल बरसा के स्वागत करता, पता नहीं गुरुजी तो नहीं आ रहे हैं कहीं। कोई 2-4 कुत्ता इधर जा रहे होते तो आजा जा 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 जा। माला वाला पहना तो फूल डालता, 50 कुत्ता इकट्ठा कर लिए। अब कुछ कुत्ते भी भीतर घुस रहे थे। उसी समय देखा एक डंडा, एक बड़ा बूढ़ा भिखारी, शरीर पर कौड़ था, बदबू आ रही थी, एक डंडा लेकर चल रहा था, डंडा ठोक के चल रहा था। तो डंडा ठोकने की वजह से कुत्ता डर रहे थे। उसने सोचा बताओ यार, गुरुजी को डरा रहा है ये? क्या डंडा ठोक ठोक के चल रहा है? जाओ यहां से, हटो। जी 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 जा रहा हूं। धीरे धीरे जाता, जरा जोर से हटाया तो उस बूढ़े का बैलेंस बिगड़ा और वो नीचे गिर गया। लगभग 3:30-4 बज गए। मन में संदेह था, पता नहीं यार गुरुजी आए थे कि नहीं आए थे, पता नहीं क्या करूं। सामग्री पैक करी, फिर जंगल में पहुंचा, पूछ तो आऊं, सामने रखूंगा, नहीं खाएंगे तो इसका मतलब नहीं आए थे, नहीं खाएंगे तो मतलब आ गए, खा गए। सामने भोजन सामग्री रखी, गुरुजी तो बड़े चाव से पाने लगे, जिसे बड़ी तेज भूख लगी हो। सब खिलाने के बाद पूछा, गुरुदेव क्या आज भी आप नहीं आए थे? उसी समय गुरुदेव ने अपनी चादर हटाई और अपनी कोहनी दिखाई, उसमें से रक्त बह रहा था। बोले मैं तो आ रहा था, तूने ही तो धकेल के गिरा दिया था। मैं जैसे कल आया था, मैं आज वैसे नहीं आया था। मेरी मौज में कैसे आऊं? आंखों से आंसू बहने लगे। गुरुदेव एक सौभाग्य और दो, इसके बाद कष्ट नहीं दूंगा, एक बार मुझ पर कृपा और करो। गुरुदेव ने आने का वचन दिया। तीसरे दिन फिर ठीक सारी तैयारी वैसे ही करी, बस एक बदलाव था, आज उसने किसी को नहीं रोका। कुत्ते आए तो उनका भी स्वागत किया, पक्षी आए तो उनका भी स्वागत किया, बानर आए तो उनका भी स्वागत किया, कोई बूढ़ा भिखारी आया तो उसको भी उसी भाव से स्वागत किया। और जब सबके लिए हृदय का द्वार खोल दिया, तब देखा ठीक 1:30 बजे गुरुजी को वो जिस रूप में जानता था, वो मंद्र मंद्र गति से उसी वेश में सामने से चले आ रहे थे। आंखों से आंसू बहे। बोले आज तू मुझे बुलाने लायक हो गया। जिसका द्वार सबके लिए खुला है, उसी के द्वार तो सद्गुरु आ सकता है। इसको कहते हैं समत्वम योग उच्चते। ज्ञानी का मार्ग वो है जो संसार के प्रत्येक तत्व में परमात्मा की परम अनुभूति करा देता है। या तो ये रास्ता है, यू टेक द स्टेयर्स and uplift yourself, elevate yourself, go beyond all the restrictions. या तो तुम्हारे पास सामर्थ्य है कि तुम ऊपर उठो अपनी चेतना से। दूसरी तरफ भक्त कहता है महाराज इसमें बड़ी रिस्क है। महाराज ऐसे ऐसे लोग जो अंतिम सीढ़ी पर पहुंचने के बाद भी फिसल गए हैं, लास्ट सोपान पर पहुंचने के बाद भी एक छोटी सी चीज से सब कुछ बिगड़ गया। बड़े बड़े विश्वामित्र सरीके, वशिष्ठ सरीके, जमदग्नि सरीके, कृष्णद्वैपायन व्यास के एक शिष्य थे जमदग्नि, जैमिनी, सॉरी जमदग्नि तो परशुराम जी के पिताजी हुए, जैमिनी जिन्होंने वेद की एक शाखा के आचार्य जैमिनी। बड़ी विचित्र कथा है, ध्यान से सुनिएगा। स्वयं भगवान वेदव्यास के शिष्य जैमिनी, परम विद्वान, शास्त्रों का विमर्श करते,
जब कभी कभी वेदव्यास भगवान उनको उपदेश करते कि अपने भीतर से काम को जीतो, तो उबासी लेने लगते। तो पूछा क्यों? बोले मैं तो ये सब कब का जीत गया, आप कहां, आपका चेला नहीं आता मुझे क्रोध, नहीं मैं कहीं आकर्षित नहीं होता। ठीक है। एक दिन की घटना, मौसम बड़ा सुहावना था, बारिश हो रही थी। जैमिनी अपनी कुटिया में बैठे माला फेर रहे थे। किसी ने आके दरवाजा खटखटाया, बड़ी मीठी वाणी थी, द्वार खोलिए, द्वार खोलिए, मैं रास्ता भटक गई हूं, ऐसी तेज बारिश हो रही है, मुझे भय लग रहा है, सूरज ढल चुका है, मेरे साथ कुछ गलत न हो जाए, मैं कहां जाऊं, इसलिए साधु का ही द्वार मुझे सुरक्षित लगा, मुझे अभय प्रदान कीजिए, बचाइए बचाइए। इतनी मीठी वाणी, क्या करे? जैमिनी को लगा ये भी तो अधर्म हो जाएगा, द्वार पर आई स्त्री की अगर मैं रक्षा न कर सका तो द्वार खोला और कहा ठीक है देवी, तुम अंदर चले जाओ और अंदर जाकर के बैठ जाना, और मैं सच कहूं मैं भी खटखटाऊं तो द्वार न खोलना। चुपचाप आंख बचा करके निकल गए। सोचा मैं पेड़ के नीचे सो लूंगा, तू अंदर रहना, और सवेरे सूर्योदय होते ही बिना किसी को बोले चुपचाप चले जाना, द्वार खुला छोड़ देना तो मैं पहचान लूंगा कि तुम जा चुकी हो। थोड़ी देर बीती। मन बड़ा विचित्र है महाराज, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मन ही मन सोचा जिसकी वाणी इतनी मीठी और सुंदर थी वो कितनी सुंदर होगी, अरे कम से कम एक बार जाके देख तो लूं। ऐसा चाव बड़ा, मन विचलित होने लगा। जाकर दरवाजा खटखटाया, द्वार खोल देवी। बोले महाराज मुझे क्षमा करिए, आपने ही आज्ञा दी थी कि मैं भी खटखटा दूं तो द्वार न खोलना, आपकी आज्ञा का पालन करके मैं द्वार न खोलूंगी। इतने ज्यादा बेसब्र हो गए जैमिनी कि थोड़ी देर में सीढ़ी लगाकर अपनी फूस की झोंपड़ी की छत पर चढ़ गए और ऊपर का फूस काट काट के हटा दिया, और जब नीचे कूदे तो स्तब्ध रह गए, क्योंकि झोंपड़ी के भीतर गुरुजी वेदव्यास समाधि में बैठे हुए थे, जो खुद रूप बदल करके आए थे। आंखों से आंसू बहने लगे। व्यास ने देखकर कहा बेटा कल वाले प्रवचन में टाइम से आ जाना। बस इतनी सी बात के ये सीढ़ी पर जब तुम चढ़ोगे तो कभी भी स्खलन पतन हो सकता है, पर ये वही भगवता प्रोक्ता उपाया यात्मलब्धये अंजः पुंसाम विदुषाम विद्धि भागवता हितान ज्ञानास्थाय नरो राजन न प्रमाद्येत करहिचित धावन निविल्यवा नेत्रे न स्खलेति न पतेति। एकादश में भागवत जी के घोष होता है। भक्त क्या कहता है, प्रभु मेरे कोई बस की बात नहीं कि मैं चढ़ूं, मैं तो जहां हूं जैसा हूं, गुण दोषों का भंडार हूं, कुछ जानता नहीं, परम अबोध हूं, कब से फंसा हूं।